अरे भाई पाकिस्तानियों, क्या हाल है? हैं? क्या दर्द हो रहा है? कहाँ? पिछवाड़े में? अरे रे रे रे, क्या हो गया? अच्छा अच्छा, इंडिया वालों ने पेल दिया कर रहा करके। अच्छा अच्छा, 14 तारीख को मारा, 21 तारीख को मारा, 28 तारीख को फिर पेल दिया। छी 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 छी। अबे पाकिस्तानियों, ग्रोसरी वालों, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया यार, कितनी बार समझाया, इन इंडिया वालों से पंगा मत लिया करो यार, ये हैवान है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही पता नहीं हम हिंदुस्तानियों को क्या हो जाता है यार, हम सब कुछ भूल जाते हैं। और फिर हम तुम्हें ऐसा पेलते हैं जिसकी कसक तुम्हें बरसों तक याद रहती है। खैर कोई बात नहीं यार, एक काम करो, तेल सेल क्रीम व्रीम लगा लो, दर्द कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार। हाँ यार, तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम पे दया हमें नहीं आएगी तो और किसे आएगी? हम तो बड़े रहम दिल हैं हिंदुस्तानी आदमी, रहम कर कर के मारते हैं हम, टुकड़ों टुकड़ों में मारते हैं, ऐसे नहीं मारते कि एकदम काट दिया तुम्हारी तरह। तुम साले, अबे मारने का मजा तो जब ही है जब हंसा हंसा के प्यार प्यार से मारा जाए, जैसे हमने तुम्हें मारा, 14 को मारा, फिर तुम्हें सुस्ताने दिया, फिर 21 को मारा, फिर सुस्ताने दिया, फिर 28 को मारा। अबे ग्रोसरी वालों, तलवार का नाड़ा बांधना तुम्हें आता नहीं और तुम चले हो क्रिकेट खेलने। अबे पहले तलवार का नाड़ा बांधना सीख लो सालो, तब क्रिकेट खेलना। अबे और तुम साले अभी उस कुत्ते की तरह पिटते जाते हो, फिर कहते हो आपके मार के देख। वो तुम्हारा एक यूट्यूबर है ना, क्या नाम है उसका, फुरकान टट्टी, फुरकान भट्टी है, टट्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, उसकी सलवार में एक बार टट्टी निकल गई थी। इंडिया का मैच कवर करने गया था, वहाँ इंडिया के प्लेयरों ने जो मार मारी, उसकी सलवार में टट्टी निकल गई थी, इसलिए उसका नाम फुरकान टट्टी पड़ गया। बड़ी ऐतिहासिक खोज है ये तो भाई। चलो खैर कोई नहीं। तो ये फुरकान टट्टी है तुम्हारी आफत की जड़। ये साला बार बार कह रहा था, सलमान आगा आगा भाई 21 का चाहिए, आगा भाई 21 का चाहिए, आगा भाई 21 का चाहिए। 21 को ठकवा दिया साले ने तो। फिर साला चीखने लगा, आगा भाई 28 का चाहिए, आगा भाई 28 का चाहिए। इंडिया वालों ने कहा ले भाई तू 28 का भी ले, और पूरी तरह तुम्हारे पिछवाड़े में पेल दिया। वो तो रहम कर दिया सूर्य कुमार यादव ने, चला नहीं, वरना केवल तिलक वर्मा जी चले, अभिषेक शर्मा चला गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया तुम्हारा पैटर्न है। विश्वास नहीं आ रहा तुम्हें? तुम यार इसकी क्लिप सुन लो, यूट्यूबर क्या नाम है, फुरकान टट्टी की, मैं जोड़ रहा हूँ। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक होगी, तो लगभग अब से 35 मिनट बाद एक बैठक होने जा रही है, या 32 मिनट बाद एक बैठक होने जा रही है, जिसमें एसीसी भी शामिल होगा, बीसीसीआई भी शामिल होगा। और बीसीसीआई बोलेगा कि आखिर क्यों भाई इतनी तेजी क्या थी कि आप अपने देश तक ये ट्रॉफी लेकर चले गए। अमृत आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमृत, थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होगी, लेकिन बड़ी बेशर्मी की बात है कि अभी तक ना तो इन्होंने ट्रॉफी के बारे में कुछ बताया, ना कोई बयान दिया है। देखिए सपना, भारत की सिर्फ एक मांग है कि अब टीम बीसीसीआई जो अड़ चुकी है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है नकवी साहब, उनको सस्पेंड किया जाए। ये भी मांग की जाएगी, जो अकॉर्डिंग सोर्स बताया जा रहा है हमें, कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मसला हुआ है, ये नकवी की सिर्फ और सिर्फ जिद थी। वो जानबूझ कर ट्रॉफी लेकर चले गए, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं कि इस तरह से एक बदमाशी जिसको कहा जाए की गई है। जब वो पता हो गया था, जब उनसे बातचीत हो गई थी कि आपसे ट्रॉफी टीम इंडिया लेना नहीं चाहती है, फिर ये भी बात हुई कि ठीक है अगर मैं ट्रॉफी नहीं लूंगा तो फिर नए रूल के मुताबिक ट्रॉफी कौन देगा, सब पे सहमति बन गई थी। लेकिन जानबूझ कर नकवी ने कहा कि अगर ट्रॉफी मैं नहीं दूंगा तो ट्रॉफी कोई नहीं देगा, वो ट्रॉफी लेकर चले गए, जो कि उनका अधिकार नहीं है। ये क्रिकेट इतिहास में सबसे शर्मिंदगी वाला पहलू था जो हमने देखा कि किस तरह से नकवी जी का बिहेवियर था। तो अब जो कार्रवाई होनी है, बैठक होनी है, उसमें टीम इंडिया की 2 मांगे हैं। पहली मांग तो ये कि उनको माफी मांगनी चाहिए, दूसरी मांग ये है कि आईसीसी से भी उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर्ड की है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को नया प्रेसिडेंट भी दिया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है अमृत, जरा आप हमें यह बताएं कि आगे अब क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो इतनी बेशर्मी दिखा सकता है कि ट्रॉफी अपने साथ अपने देश ले जाए,
वो इतनी आसानी से एक मीटिंग में मान जाए, लगता नहीं है। क्या आईसीसी कोई बड़ा कदम उठा सकता है एसीसी के खिलाफ? देखिए, ये दो चीजें अलग अलग हैं। आईसीसी एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो 5-6 देशों ने मिलकर आपस में बनाई थी और उसको आईसीसी को अप्रूवल दिया था कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल जो रजिस्टर्ड हो रहा है उसमें श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कई सारी कंट्रीज जो क्रिकेट खेलती हैं, जिसमें यूएई भी शामिल हो गया, ओमान भी शामिल है। अमृत, हम न्यूज रूम में भी डिस्कस कर रहे थे जब आपसे, तो हमने ये पूछा था कि भाई क्या ऑप्शंस हैं, क्या इस मीटिंग में हो सकता है अगर ये बेशरम क्रिकेट बोर्ड इतना नहीं मानता है तो पाकिस्तान का? देखिए, फिर वोटिंग कराई जाएगी। जब भारत अपना प्रस्ताव रखेगा, बीसीसीआई को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसके बाद जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो वोटिंग करेंगे और वो आपको पता है कि कोई भी बीसीसीआई को नाराज नहीं कर सकता। और उसके साथ ही साथ खुद पाकिस्तान में भी जो बड़े चयन करता है, जो सेलेक्टर्स है, वो भी नकवी की इस हरकत पे थू कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि शर्मिंदगी वाली बात है, ऐसी हरकत उनको नहीं करनी चाहिए थी, जबकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मीटिंग थोड़ी देर में जो शुरू होने वाली है उसमें बीसीसीआई सख्त रुख अपनाने वाला है। और जो खबर है उसके मुताबिक तो ये भी है कि शायद उनसे इस्तीफे की भी मांग की जाए। तो फुरकान टट्टी की वीडियो पाकिस्तानियों सुनो, यही साला तुम्हारी आफत की जड़ है। किस तरह ये तुम्हारे विनाश को आमंत्रण दे रहा था। और चिंता मत करो, फरवरी में हम तुम्हें फिर कूटेंगे, कुत्ते की तरह धोएंगे। फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप है ना, जब तक सुस्ता लो, मरहम लगा लो अपने पिछवाड़े सालो। अबे तुम क्या खेलोगे क्रिकेट? तुम तलवार का नाड़ा बांधना तो सीख लो पहले। और वो तुम्हारा क्या नाम है, मोहसिन नकवी, एसीसी चीफ, पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष, साला टॉफी चोर। अबे ऐसे टॉफी खाने की आदत है क्या? चोटा है बहनचोद। ट्रॉफी जीती इंडिया वालों ने, ले गया साला अपने साथ। अच्छा अब आया समझ में। अबे तुम तो साले पैदाइशी झूठे हो। वो तुम्हारा हारिस राउफ रफेल उड़ा रहा था मैदान में। अबे रफेल तुम्हारे बाप ने भी देखे, तुम्हारे अब्बा की औकात नहीं है इंडिया के रफेल उड़ाने की। अरे यार, मैं भी भूल जाता हूँ, याद नहीं रहती। साली तुम जैसी निकम्मी औलाद हो तो बाप का दिमाग खराब हो ही जाता। मैं भूल जाता हूँ, बाप तो तुम्हारे हम ही हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों के बाप हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, मैं इंडिया वालों को समझा दूंगा। यार तुम सुस्ता लो 4-5 महीने, तरोताज़ा हो जाओ। उसके बाद फरवरी मार्च में तुम्हें फिर ठोकेंगे हम तबीयत से। और वो एसीसी चीफ तुम्हारा मोहसिन नकवी पागल हो गया बेचारा। गजब बेइज्जती की है यार हमने तुम्हारी। तुमसे हाथ नहीं मिलाया साले, तुम हमसे हाथ मिलाने के लिए तरसते रहे। तुम्हें देख के हमने साले अपनी ड्रेसिंग रूम बंद कर दिया। तुम्हारी शक्ल देखने लायक नहीं थी ना। मोहसिन नकवी साला खड़ा होकर इंतजार करता रहा कि ट्रॉफी ले लो भाई, ट्रॉफी ले लो। अबे हमने साले, तू ट्रॉफी देने लायक नहीं है, तेरी औकात क्या है? तो पाकिस्तान वालों, अपनी औकात को पहचानो, अपने बाप से पंगा कभी मत लो। और ये याद रखो कि हिंदुस्तानी तुम्हारे जन्मजात बाप हैं, जन्मजात बाप हैं हिंदुस्तानी तुम्हारे। अब पहले अपने क्रिकेट के स्तर को सुधारो, तब दूसरों में। तुम्हारा वो इंजमाम उलग कह रहा है कि साले चिप लगा ली थी अब से शर्मा ने बल्ले हुए। यार कहाँ से तुम लाते हो पागल खाने की, चंडू खाने की। ट्रॉफी तो तुम्हें देनी पड़ेगी भारत को, भारत ही जीता है। तुम जिस तरह ये झूठ फैला रहे थे ना कि हमने इंडिया के 6 राफेल मार गिराए, 6 राफेल मार गिराए, इसी तरह शायद तुम ट्रॉफी इसलिए ले गया पाकिस्तान एसीसी चीफ मोहसिन नकवी क्या, ताकि तुम झूठ फैला सको कि ट्रॉफी तो पाकिस्तान ने जीती है, इंडिया वालों पर तो ट्रॉफी है ही नहीं। तो सालों लाइव टेलीकास्ट दुनिया देख रही है, तुम्हारी औकात नहीं है कुछ बकने की। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत, जय हिंद।